बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दर टॉक्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की वीडियो वायरल हुई है। उस नौजवान को ज़िहनी टार्चर किया गया। नाज़रीन, वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मकबूजा वादी में कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, कितनी ज़्यादा बर्बरियत की जा रही है, कितनी ज़्यादा दरिंदगी की जा रही है कि नौजवान अपने आप को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। हालात से तंग आकर, जबर से तंग आकर, जुल्म से तंग आकर नौजवान अपने घर को जलाने की बातें कर रहे हैं। भारतीय रियासती दहशत गर्दी से तंग आकर वो अपने घर वालों को जलाकर मारने की बातें कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहता है। वो कहता है मैं तंग आ गया हूँ। ये सारी बातें नाज़रीन, वो नौजवान जिसका वीडियो पैगाम वायरल हुआ है उसमें उसने सारी बातें कही हैं। नाज़रीन, वजह सिर्फ एक ही है कि उसको ज़िहनी तौर पर इतना ज़्यादा टार्चर किया गया कि वो ये सब कुछ कहने पर मजबूर हो गया। मैं ये वीडियो आपको इसलिए दिखाने जा रहा हूँ नाज़रीन, ताकि आपका ज़मीर भी जागे। हमने कब स्टैंड लेना है कश्मीर की खातिर, कब जागना है हमने कश्मीर की खातिर, कब आवाज़ बुलंद करनी है हमने कश्मीर की खातिर। वक्त आ चुका है नाज़रीन। वहाँ पे जिन माओं की, बहनों की इसमत दरी होती है वो हमारी माएँ और बहनें। वहाँ पर जिन लोगों को पाबंद सलासल किया जाता है वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे बेटे हैं। कब जागना है नाजरीन हमने। मुझे यकीन करे बड़ा अफसोस होता है, हम एक तरफ कश्मीर को अपनी शहरत कहते हैं और दूसरी तरफ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, दरिंदगी हो रही है, बर्बरियत हो रही है, उस पर खामोश भी रहते हैं, आवाज़ तक बुलंद नहीं करते। आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मैं जज्बाती हो गया हूँ, मैं व्यूज़ की खातिर ये सब कुछ कर रहा हूँ। बाखुदा नाजरीन, बहुत से देखने वालों से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली तौर पे मैं स्ट्रांग हूँ। लेकिन नाज़रीन, हर बंदे के अंदर ज़मीर है। सो जब उसका ज़मीर झंझोड़ता है, जागता है, तो अव्वलीन तरजीह कश्मीर को देनी है। नाजरीन, ये बातें इमोशनल थोड़ी ज़रूर हैं, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इतने खूबसूरत जवानों को कैसे ज़हनी तौर पर टार्चर किया जाता है कि उनकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी जाती है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम दानिश हुसैन है। मैं बारामूला से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं वाज़ह करना चाहता हूँ कि देखें, मैं एक कॉमन इंसान हूँ और कॉमन इंसान के पास एक कैपेसिटी होती है किसी भी जुल्म को बर्दाश्त करने की। 2008 से लेकर 2021 तक मैंने जेलों के सिवा कुछ देखा तो नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारना चाहता हूँ। मेरा किसी भी टेरर एक्टिविटी में कोई हाथ नहीं है, ना तो मैं उन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट रखता हूँ। अब मेरी जो ज़िंदगी है वो जहन्नम बन चुकी है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। मुझे किसी के साथ कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है। मैं कोई वायलेंस पसंद इंसान नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पीसफुल तरीके से रहूँ और मुझे पीसफुल तरीके से रहने दिया जाए। बाकी मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज 4 दिन से मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ और मतलब दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, कभी इस जगह तो कभी उस जगह। मैं वाज़ह करता हूँ कि मेरा किसी भी जमात के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं कॉमन कश्मीरी हूँ, मुझे अपनी लाइफ गुजारने दी जाए। मैं जीना चाहता हूँ, लेट मी लिव। मेरे साथ मुझे न तंग करे। तो देखे, मतलब 4 दिन पहले ये हुआ था कि मैं अपने घर में बैठा था और नॉर्मल तरीके से पुलिस मेरे घर में आई और वो मुझे ढूंढ रही थी। मैंने जब ये मंज़र देखा तो मैं समझ गया था कि इनका पता नहीं अब कुछ और मसले मसाइल होंगे। तो देखे, मैं थक चुका हूँ। मेरा किसी भी चीज़ में अब इंटरेस्ट नहीं रहा है। मैं मतलब कुछ खाऊं या नहीं खाऊं, मेरा इससे कोई भी मतलब, मैं चाहता हूँ कि मुझे जीने दिया जाए। मुझे खाना मत दो, मुझे पानी मत दो, मेरे लिए सब बंद करो, पर मुझे खुदारा जीने दो। मैं थक चुका हूँ अब तुम्हारे ये दलीलें सुन सुन कर। मेरा किसी के ना पुलिस के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना आर्मी के साथ कोई लेना देना है। यार मुझे क्यों तुम लोग दलीलें सुना रहे हो? क्यों तुम लोग मुझे तंग कर रहे हो? अगर तुम लोगों को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, अगर कुछ भी है तुम लोगों को मेरी वजह से, यार इतना मैस करने की ज़रूरत क्या है? मुझे जीने दो। अगर इतनी ज़्यादा इरिटेशन आपको मेरे यहाँ होने से हो रही है तो आप मेरा पासपोर्ट दें, मैं भाग जाऊँगा आपके इस कंट्री से। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। मैं बैठूँगा कहीं सऊदीया में या कहीं किसी और जगह पे। मैं वहाँ खाऊँ कुछ या नहीं खाऊँ, मेरा हेडेक है, आपका नहीं है।
यार जुलाई वतन करो मुझे, मेरे लिए कोई हिस्सा छोड़ दो, मैं भाग जाऊंगा वहीं से। मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे इस मज़ालिम देख देख के, मैं थक चुका हूँ। आप मेरे घर आए, मैं भाग गया बेशक, तो इसमें क्या दोहराई की बात है? बेशक मैं भाग गया, वो मैं इसलिए भाग गया क्योंकि मैं भागा नहीं हूँ ताकि मैं कोई मिलिटेंसी ज्वाइन कर सकूँ, नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दिस मैस, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैंने ये चीज़ें मतलब मुझे हज़म ही होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं थक गया हूँ, मुझे जीने दो यार, मुझे जीने दो, मुझे न सताओ। क्यों तुम लोग मेरे घर आए? क्या क्या साबित करना चाहते हो तुम? क्यों तुम लड़के को तंग करते हो जबकि मैं अपने घर में बैठा हूँ? मैं कोई काम नहीं करता, मुझे घर में बैठने दो यार, मैं थक चुका हूँ, मैं डिप्रेशन में आ चुका हूँ। मुझे तुम लोगों का नहीं चाहिए कुछ भी। क्यों नहीं तुम लोग इंसान को छोड़ देते हो? मतलब जिन ठीक है कि मतलब बचपन में इंसान करता है गलतियाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी इंसान को फिर सज़ा दो उस चीज़ की। मैं सज़ा काट चुका हूँ, कम से कम तुम लोगों ने मेरे ऊपर 40 FIR लगाए हैं। ये कोई झूठी बात नहीं है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स इधर पे पड़े हुए हैं। आप देखिए कि ये FIR कॉपीज़ है सारी, ये देखें आप, ये देखें आप, 1000 पेज ऐसे भरे हुए हैं जिनमें मेरे FIR दर्ज है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये सारे FIR की कॉपीज है। ये वो है जिन पर मुझे पैसे के लिए बुक किया गया है। ये सब डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, मोर देन 40 FIR है मेरे नाम पे। मैंने 3 से 4 पैसे काटे हैं इंडिया की मुख्तलिफ जेलों में। यार ठीक है ना, मतलब चलो पीछे क्या था क्या नहीं था, अब मेरे साथ क्या मसला है तुम लोगों को? यार क्यों नहीं जीने देते हो तुम? और मसले बना, मैं रिसेंटली मैंने किया था, मैं घर में थोड़ा डिप्रेस हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आउटसाइड चला जाऊं ताकि मैं फ्रेश फील कर सकूं। मैं चंडीगढ़ गया था घूमने के लिए, इसमें कोई शक नहीं, मेरी फ़ोटोग्राफ्स पड़ी है, मैं घूमने गया था वहाँ पे। तो तुम लोगों ने यार इसको कौन सा इशू बना दिया कि ये भाई चंडीगढ़ में क्या करने गया था? मतलब क्या है तुम्हारा? कोई आम कश्मीरी, तुम तो कहते हो कि कश्मीर इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया। अगर ये पार्ट है तो हमें क्या दिक्कत है इंडिया घूमने की? हम गोवा जाए, चंडीगढ़ जाए, दिल्ली जाए, यार हमारी अपनी कंट्री है, तुम क्यों नहीं जाने दोगे? तुम इस चीज़ पर क्या साबित करना चाहते हो कि दानिश चंडीगढ़ गया था? चंडीगढ़ गया था तो इसका क्या मतलब है? मैं वहाँ पे कोई गलत काम करने गया था? नहीं, मेरे पास सबूत है कि मैंने जो भी वहाँ किया, मैं बस घूम रहा था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आप मेरे घर पे आए, वहाँ आपने सर्च की और वहाँ चॉकलेट के कुछ, वहाँ पे मैं चॉकलेट खाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ कुछ रैपर्स उसके निकले, तो आपने बोला ये पैसे कहाँ से लाता है चॉकलेट खाने के लिए? अरे यार, मतलब चॉकलेट खाने के लिए पैसे कहाँ से? ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप? अब आप कश्मीरी को चॉकलेट तक नहीं खाने दोगे? अरे यार, मुझे हंसी आती है खुद पर और तुम लोगों पर। खैर, मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं बारामूला की एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी मुझे सुन रहा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे जीने दो। मेरा कोई और मुद्दा नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई वॉन्ट टू लिव एंड लेट मी लिव प्लीज़। मैं घर से भागा हूँ, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन किया है। मैं पहले ही बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं उस चीज़ में कोई मतलब भी नहीं रखता। मैं इधर ही हूँ, साइड पे बैठा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई ना छेड़े, मुझे कोई पुलिस वाला ना बुलाए, मुझे कोई आर्मी का इंटरफेयर नहीं चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मुझे यार जीने दो। या तो आप सीधे बोलो कि हमें बड़ी दिक्कत आपसे है, आप सीधे बोलो, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से खुद को मार दूँगा, खेल ख़त्म। आप लोगों के मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे और मैं भी सुकून से कम सो तो सकूँगा। यार मुझे दुनिया नहीं चाहिए यार, तुम्हारे मज़ालिम देख देख के मैं थक चुका हूँ। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐशो इशरत नहीं चाहिए, तुम लोगों का खाना नहीं चाहिए, राशन कार्ड से मेरा नाम काट दो, मुझे तुम लोगों का रिज़्क नहीं चाहिए। मैं भूखा रहूँगा, वैसे ही ठीक रहूँगा। यार मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मैं थक चुका हूँ। मैं इसलिए भागा क्योंकि मुझे इस महज के लिए अब हिम्मत नहीं है। यार जेलों के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हारे मज़ालिम देख देख के थक चुका हूँ। मैं कोई मिलिटेंट नहीं हूँ, मैं एक आम कश्मीरी हूँ, एक आम नागरिक हूँ और अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब किस तरीके से जीऊँ, कैसे जीऊँ, तुम लोगों को क्या है इसके साथ? यार
तुम लोगों को क्यों तुम एक लड़के की ज़िंदगी हेल बना देते हो? क्यों तुम लोग तशद्दुद कर करके एक आम कश्मीरी को दहशतगर्द साबित कर रहे हो? कश्मीरी क्या इंसान नहीं है? तुम लोगों के जहन में कहाँ से आता है? कश्मीरी क्या इंसान नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या किया है मैंने तुम लोगों का? यार मुझे बख्श दो। तुमने मेरे बाप को उठाया, मेरे मामू को उठाया, मेरे घर में आपने ऊपर से नीचे किया, मेरी चीज़ें वहाँ से आपने ली। क्या मतलब है इस चीज़ का यार? मतलब कि किस हैसियत से आप आते हो मेरे घर? मेरे घर को जला दो ना, आग लगा दो सबको। मेरे घर में जितने भी मेरे घर वाले हैं उनको कत्ल करो। कौन कहेगा तुम लोगों को? मगर ये प्रोपेगेंडे मत करो। मेरा दहशतगर्दी में नाम मत डालो, मुझे जीने दो। मुझे पता है कि तुम बड़े लोग हो, हम छोटे लोग हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी को अपने जूतों तले रोन डालो। इसका ये मतलब नहीं है। मैं मजबूर होकर ये वीडियो दे रहा हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये मेरे घर वालों को सता रहे कि आपका बेटा कहाँ है। अरे कहाँ हूँ मैं बैठा हूँ ना इधर पे। तुम लोगों को नज़र नहीं आता तो इसका क्या मतलब है? मैं मिलिटेंट बन गया? मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं है। मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ उन सब फजूल चीज़ों में। जिसको बनना है वो जाके बने, मुझे जीने दे। मुझे फ़लसफ़े ना सुनाए, मैं सब देख चुका हूँ। कश्मीर में क्या होता है मैं सब देख चुका हूँ। तो मैं फजूल में मरने वाला वो नहीं हूँ। मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जीने दो। पुलिस की जो भी अथॉरिटी है, जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, मेरी उन तक ये मैसेज है कि मुझे खुदा के लिए जीने दो। आप जिस तरह अपने बच्चों को जीने दे रहे हो, मुझे भी उसी तरह जीने दो। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है, आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगी होगी ये वीडियो। इसमें कुछ बातें आपको अजीब लगी होंगी, लेकिन नाज़रीन जब आपको ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया जाता है तो फिर आप इसी तरह के हो जाते हैं। मैं कश्मीरियों की तरफ से एक शेर सुनाना चाहता हूँ नाज़रीन। सराइकी का शेर है, ऐन है ते गैन कै नहीं, दुख ढेरन ते चैन कै नहीं, उस दिल नूं भी पत्थर समझी, जिस दिल विच कश्मीर दा दर्द कै नहीं। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सब को आसानियाँ अता फरमाए, और सबसे ज़्यादा आसानियाँ अल्लाह पाक कश्मीरियों को अता फरमाए। अल्लाह पाक जल्द से जल्द कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।